आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कि क्या है कॉकरोच जनता पार्टी। क्या यह युवाओं की नई आवाज है? कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों तक पहुंच, दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों युवाओं का प्रदर्शन और अब राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा। आखिर क्या है ये? क्या यह भारत के युवाओं की नई आवाज है या फिर सिर्फ यह एक वायरल ट्रेंड है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह आंदोलन कानूनी था? आइए जानते हैं पूरी कहानी। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की शुरुआत मई 2026 में हुई थी। शुरुआत में इसे सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक आंदोलन के रूप में देखा गया, लेकिन कुछ ही दिनों में यह लाखों युवाओं की चर्चा का विषय बन गया। इसके समर्थकों का कहना है कि यह आंदोलन युवाओं से जुड़े मुद्दों जैसे बढ़ती बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में देरी और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की कमी जैसे विषयों को सामने लाने का प्रयास है। जंतर मंतर का प्रदर्शन 6 जून 2026 को दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए जाए और प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की। मंच से अभिजीत दीपके ने समर्थकों से शांतिपूर्ण विरोध की अपील करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है। चलिए हम देखते हैं कि क्या इसे राजनीतिक समर्थन भी मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिला या नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार आरजेडी सांसद मनोज झा ने कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने में सहयोग किया था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सहयोग केवल लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत किया गया था। अब तक किसी भी बड़े राष्ट्रीय दल ने कॉकरोच जनता पार्टी को आधिकारिक राजनीतिक समर्थन देने की घोषणा नहीं की है। कुछ सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इस आंदोलन की अचानक बढ़ती लोकप्रियताओं और इसके उद्देश्यों पर सवाल भी उठाए हैं। इसलिए फिलहाल इसे एक स्वतंत्र युवा आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबरें भी सामने आई, लेकिन पुलिस ने बाद में स्पष्ट किया कि ऐसी अफवाहों में सच्चाई नहीं है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। चलिए हम इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग, इसका कानूनी विश्लेषण देखते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन कानूनी था? क्या सरकार के खिलाफ बोलना अपराध है? जवाब है नहीं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज से हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब है कि नागरिक सरकार की आलोचना कर सकते हैं, अपनी समस्याएं उठा सकते हैं और नीतियों पर सवाल भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि किसी मंत्री के इस्तीफे की मांग करना भी अपने आप में अपराध नहीं है। दूसरा सवाल, क्या हजारों लोगों का एक जगह इकट्ठा होना कानूनी है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज बी नागरिक को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। यदि भीड़ हिंसक हो जाए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए या पुलिस पर हमला करे तो स्थिति बदल जाती है। तीसरा सवाल, सरकार कब रोक सकती है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो आर्टिकल 19 में है, उसके अनुसार यदि प्रदर्शन से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने लगे, हिंसा फैलने लगे या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होने लगे, तो सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है। इसलिए विरोध करना अधिकार है, लेकिन हिंसा करना नहीं। चौथा सवाल, क्या अनुमति जरूरी होती है? जंतर मंतर जैसे स्थानों पर बड़े प्रदर्शनों के लिए पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेना व्यवहारिक रूप से आवश्यक होता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी केवल प्रदर्शनकारियों की नहीं बल्कि अन्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करनी है। अब हम कुछ और अन्य धाराएं देखेंगे जो भारतीय नागरिक भारतीय न्याय संहिता के अधीन है। यदि 5 या अधिक लोग हिंसा करने, सरकार को बलपूर्वक डराने या कानून तोड़ने के उद्देश्य से एकत्र होते हैं,
तो अवैध जमावड़ा माना जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल भीड़ होना अपराध नहीं है, अपराध तब बनता है जब भीड़ का उद्देश्य गैर कानूनी हो जाए। यह बीएनएस की धारा 189 में वर्णित है। बीएनएस की धारा 190 में हम देखते हैं सामूहिक दायित्व। यदि किसी अवैध जमावड़े का सदस्य साझा उद्देश्य के तहत अपराध करता है तो अन्य सदस्य भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, लेकिन यदि पूरी भीड़ का उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और किसी एक व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से हमला की तो हर व्यक्ति स्वतः अपराधी नहीं बन जाता। पांचवा सवाल, क्या इस्तीफे की मांग करना अपराध है? नहीं, जब तक उसमें धमकी, हिंसा या जबरदस्ती शामिल न हो। लोकतंत्र में जनता को अपने प्रतिनिधियों से इस जवाब मांगने का अधिकार है। छठा सवाल, क्या इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए थी? उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, पुलिस मौजूद थी और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर के अफवाहों का खंडन किया था। इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बीएनएस की अवैध जमावड़े वाली धाराएं लागू हो। हालांकि अंतिम निष्कर्ष न्यायालय और जांच एजेंसियों के आकलन पर निर्भर करेगा। क्या कहता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कई मामलों में यह स्पष्ट कर चुका है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का एक आवश्यक हिस्सा है, लेकिन यह भी कहा गया है कि किसी भी प्रदर्शन को दूसरे के अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित नहीं करना चाहिए। इस पर हम देखेंगे एक्सपर्ट एनालिसिस। विशेषज्ञों का मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता के पीछे युवाओं में बढ़ती निराशा और असंतोष है, बेरोजगारी है, परीक्षा प्रणाली पर सवाल है और सरकारी नौकरियों में हो रही देरी जैसे कारण हैं। इन मुद्दों ने युवाओं को आंदोलन की ओर आकर्षित किया। कुछ लोग इसे युवाओं की नई आवाज मानते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि किसी भी आंदोलनों की सफलता के लिए केवल सोशल मीडिया समर्थन नहीं बल्कि स्पष्ट नीतियां और जमीनी संगठन भी जरूरी होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया की लोकप्रियता को जमीनी राजनीतिक प्रभाव में बदल पाएगी या यह सिर्फ एक वायरल ट्रेंड बनकर रह जाएगी? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा, लेकिन एक बात निश्चित है, भारत का संविधान नागरिकों को आवाज उठाने का अधिकार देता है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जनता सवाल पूछ सके। कानून प्रदर्शन को नहीं रोकता, कानून हिंसा को रोकता है। लोकतंत्र में विरोध अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। आपकी क्या राय है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की वास्तविक आवाज है या यह केवल सोशल मीडिया का प्रभाव है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसे ही तथ्य आधारित खबरों और कानूनी विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।